बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से। और ख़ास तौर पर ये जो कोरोना की वबा है, जो जिसका वायरस म्यूटेट हो रहा है और इस वक्त जो है ये डेल्टा वायरस जो इंडियन वेरिएंट है, जो बहुत ही जानलेवा और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक चौथी लहर इस वक्त पाकिस्तान भर में मौजूद है। आप इसे कबूल करें या ना करें, लेकिन ये हमें बड़े ही कहना चाहिए दिलजोई से कबूल कर चुका है। और ये दूसरा साल भी तकरीबन जो है वो कोरोना की ही नज़र हो गया है। बेशुमार बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। बहुत लोग इससे फ़ाइट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन इट्सेल्फ जो है वो एक बड़ी कामयाबी थी कि इसके हवाले से लोगों ने वैक्सीनेशन की बड़ी बात की थी। वैक्सीनेशन करवाना भी आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर एक चीज़ जो बहुत ख़ास है, जिस पर बार बार गवर्नमेंट जो है वो भी एम्फसाइज़ करती है कि आप सब ने जो है वो एहतियात करनी है। गैर ज़रूरी आपने घर से बाहर नहीं निकलना, हाथों की सफाई रखनी है, मास्क पहनना है और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका भी आपने ख्याल रखना है। तो जनाब ये तो वो मैसेज है जो हर प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए और बार बार जाना चाहिए। एंड आज के प्रोग्राम में क्या है, बिकॉज रिसेंटली ईद गुजरी है और ईद के साथ वीकेंड भी था, तो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ रहीं। कहीं पर निहारी और पाए तो कहीं बारबेक्यू, कहीं बिरयानी और कहीं पर कोरमा। इस तरह की दावतें जो हैं वो मैंने, आपने, हम सब ने बहुत इन्जॉय की। लेकिन हुआ क्या कि हम सब किसी ना किसी तरह से जो है वो इतना ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से अपसेट हो ही जाते हैं। चाहे वो हमारा स्टमक हो या वो जो बीपी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बदहज़मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस हवाले से तो हमने मंडे को डिस्कशन की थी। आज हम स्पेशली बात करेंगे वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो अनकंट्रोल रहता है। वो उस हवाले से कौन सी रेमेडीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो आज कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी आपको बताई जाएंगी जिससे आप जो है वो अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। स्पेशली ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को हार्ट के मरीज़ होते हैं तो उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी फ़िटनेस के लिए। लेकिन वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ये आज आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए मुबीन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? प्लीज़ ये आपकी जगह है। अच्छा मुबीन, ये बताइए कि क्योंकि अभी जिम्स वगैरह दोबारा से आई थिंक बंद हो गए हैं कोरोना में, ऐसा ही है? तकरीबन बंद हो गए हैं। वैसे तकरीबन समझ नहीं आता मुझे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा गया कि मुकम्मल बंद कर दिए जाएँ। सो अभी ईद भी गुजरी है, लोगों को मतलब जिस तरह हम बात करते हैं गैस्ट्रिक के इशूज़ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल है या जो लोग हार्ट के मरीज़ हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्सरसाइज तो अगर आप घर में करते हैं तो वो अलग है, जिम जाएंगे तो वो अलग है। ठीक है, आप हमें घर वाली एक्सरसाइज बताएं। मैं आपको घर वाली एक्सरसाइज बता दूं अभी जी, क्योंकि बिल्कुल सेफ यही है इस वक्त कि आप घर पे रह कर एक्सरसाइज करें। जिम जाना इज़ नॉट सेफ। जी मुबीन बताइए। तो आप घर में जैसे आप बकरा ईद तो अभी गुजरी है जी, तो आप लोगों ने बहुत बीफ का इंटेक किया होगा, तो इस चक्कर में आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें हाई हो गई होंगी। तो अब उससे कंट्रोल के लिए आपको क्या ट्रेनिंग करनी है और कैसी डाइट करनी है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए, बताइए आप, और थोड़ा सा इस तरफ आप अपना फेस कर लीजिए। जी स्टार्ट कीजिए। तो आप स्टार्ट करें जंपिंग जैक्स से ना। ओके, 1 2 3 ऐसे जंपिंग जैक्स करने हैं आपको। अच्छा, जो मतलब जो लोग ब्लड प्रेशर के या हार्ट के मरीज हैं, डू यू थिंक इस तरह के जंपिंग जैक्स वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, उनकी हार्ट बीट हाई नहीं होती इससे? थोड़ी हार्ट बीट तो हाई आपको करनी पड़ेगी ना, थोड़ी हार्ट बीट हाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो उनके लिए अलग एक्सरसाइजें भी हैं, जैसे वो ऐसे साइड किक्स कर लें टमी के लिए ना अपनी। 1 2 और ऐसे साइड किक्स भी कर सकते हैं। राइट 2 और हाफ क्रंचेस लेग रेसेस करने होंगे, लेकिन मैं यहाँ लेटूंगा। आप लेट सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप बताइए ताकि लोग जो हैं वो जान सकें। स्लोली ग्रेजुअली आप लोग अपनी एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। जी बताएं। तो ऐसे आप हाफ क्रंचेस करें। 1 ओके 2 राइट 3
ऐसे एंड डू इट्स नॉट इजी, ये बहुत मुश्किल होता है अपनी हाफ बॉडी को इस तरह से ऊपर लेकर आना, राइट? ये लेग रेसेस है जो आपके लोअर फैट को कम करेंगे। ठीक है, राइट अच्छा ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये डेफिनेटली जैसे जैसे आप करते हैं आपकी प्रैक्टिस होती जाती है। जिस तरह हम बात कर रहे थे हाई कोलेस्ट्रॉल या उसको शुरू शुरू में तो प्रॉब्लम होगी, उसके बाद 2 या 3 डेज बाद बंदा नॉर्मल होता जाएगा। अच्छा, शुरू में जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है वो मसल्स क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं, बॉडी में बहुत पेन होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है ना, मतलब वो जब जाएं जिम तो कोई ट्रेनर तो हायर करे ना, मतलब जो उनको मोटिवेट करे कि सर ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा, तो मतलब जिम जाके ट्रेनर हायर करना इज इम्पोर्टेंट। तो लोग ऐसे करते हैं कि नहीं बस हम गए हमने मशीन्स कर ली, तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं। मैं खुद भी एक ट्रेनर के नीचे ट्रेनिंग करता हूँ, जो 7 दफा ओलंपिया बना हुआ होगा वो भी एक ट्रेनर के नीचे ट्रेनिंग करता है। ओके, क्योंकि उसकी मोटिवेशन ही वो है। अगर मुझसे 8 रेप्स हो रहे हैं तो मेरा ट्रेनर ही मुझे 10 रेप्स लगवाएगा ना, वरना तो मैं 8 रेप्स लगा के रॉड रख दूंगा। ओके, सो मतलब इसलिए आपको किसी ना किसी के उस वक्त, क्योंकि आप की नीड है, हाँ हेल्प की नीड होती है, आप थक रहे होते हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे होते हैं। अच्छा ओके, सो आपने ये जो अपनी बॉडी और मसल्स वगैरह बनाए कितने अरसे से एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? मुझे 5 ईयर हो गए। 5 ईयर्स हो गए, ओके। तो मैं 3 या 4 कंपटीशन जीत चुका हूँ। जूनियर सेंट्रल मैंने पहला कंपटीशन खेला था 2019 में। अच्छा, तो इस तरह से ब्रॉड शोल्डर्स और ये मस्कुलर बॉडी करने के लिए क्या करना चाहिए? वेट लिफ्टिंग होती है इन सब? वेट लिफ्टिंग भी होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वही डाइट। अच्छा, डाइट। आपकी डाइट क्या है? आपकी क्या डाइट है? मैं तो सुबह उठूंगा तो ओट मील लेता हूँ। अभी तक वैसे आप उठे नहीं हैं? गुड मॉर्निंग मैंने हो गया। अच्छा ठीक है, जब मैं मॉर्निंग होगी तो में मेरी फर्स्ट मील मतलब ओट मील हो गए, ठीक है, 4-5 बॉयल एग्स हो गए, 4-5 बॉयल एग और ओट मील्स भी। अच्छा, और ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, ऐसे पूरी रूटीन। मतलब ये आपका ब्रेकफास्ट है? ये ब्रेकफास्ट। अच्छा, उसके बाद फिर लंच? उसके बाद 2 आवर्स बाद मुझे मतलब बेक पोटैटोस, ओके, और फिर लंच आएगा मेरा। फिर लंच आएगा। लंच में क्या आएगा? लंच में व्हाइट राइस बॉयल, ओके, और बॉयल बीफ या बॉयल चिकन। अच्छा ओके, और फिर उसके बाद एक और स्नैक होता होगा शाम में? स्नैक में भी मैं यही लेता हूँ, मतलब बॉयल पोटैटोस वगैरह। अच्छा, और डिनर में क्या होता है फिर? डिनर तो अभी बहुत दूर है ना। अच्छा, डिनर अभी, उसके बीच में और भी मील्स हैं? उसके बीच आप एक दिन में में कितने मील्स लेते हैं? खाने के अलावा और क्या करते हैं आप दिन में? कुछ और भी काम है? यही करता हूँ। यही काम है। तो फिर एक्सरसाइज कब करते हैं आप? एक्सरसाइज मैं करता हूँ 8 बजे। 8 बजे? कितने घंटे की एक्सरसाइज करते हैं? 1 आवर। 1 आवर करते हैं। क्या करते हैं अपने एक्सरसाइज में आप? मसल डे बाय डे, डे बाय डे, एवरी डे अलग अलग मसल। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट डे आपका जो 7 वीक का जो स्केड्यूल है उसमें ये फर्स्ट डे है, अब कोई एक ऐसा शख्स है आपको देखने वाला जो आपकी रूटीन को फॉलो कर रहा है और अब आपने, वो बिगनर है, आज आपने उसको ये बताना है कि उसका स्टार्टिंग फर्स्ट डे है, तो वो कौन सी एक्सरसाइज करेगा? बिगनर उसका स्टार्टिंग फर्स्ट डे है तो वो मिक्स करेगा। वो क्या करेगा बताइए? यहाँ मैं कैसे बताऊँ, मतलब आप कौन सी मशीन्स के बगैर भी तो एक्सरसाइज होंगी ना। अब उसने घर में स्टार्ट करना है, उसका मशीन्स नहीं है, मशीन नहीं है, और वो बिगनर है, मतलब उसकी बॉडी हैवी है या जी, आपने उसको, अब एक बिगनर के लिए आपको, आपका चैलेंज है, आपने क्या मतलब हैवी है ना वो, मतलब हैवी मोटा है, तो फिर उसको तो पहले सबसे पहली बात कि सुबह से रात तक की उसकी डाइट में मेंटेन कर दूंगा। ठीक है, उसमें फैट्स बिल्कुल खत्म, बीफ का इंटेक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सिर्फ बॉयल खाना है, बॉयल खाना है सुबह से रात तक उसको। राइट, और उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज वही करनी है जो मैंने अभी आपको बताया। बताइए कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे? चले, स्टार्ट वो वहीं से करेगा, जंपिंग जैक से 1 ओके 2 3। जितना हार्ट रेट उसका ऊपर जाएगा तो वेट नीचे आएगा। ओके, तो ये जरूरी है। राइट, तो फिर पहले हाफ ये लेग रेस वो कर लिया, जंपिंग जैक्स, देन ऐसे जंप्स करने का 1 2 3 ओके। ये स्पॉट जंप्स होते हैं, सिर्फ ये आप अपने पंजों पे करेंगे। अच्छा, एडी टच ना हो, एडी टच ना हो, सिर्फ आपने अपने, दोबारा से करिए, बताइए। ऐसे 1 2 3। ओके। अब उससे घर पे रोप तो नहीं होगी ना, रोप का ऑल्टरनेट बस ये समझ लो। अच्छा, अदरवाइज अगर रोप है तो आप रोप स्किपिंग भी कर सकते हैं। नहीं होगी क्योंकि वेट की वजह से। हाँ, बिगनर्स में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंड इसके अलावा हाई नहीं कर सकता वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे
जितने जितने रेप्स उससे हो रहे हैं वो करे, मतलब मेरी तरह ना करे, शुरू में कम करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी रूटीन बनती रहे रेप्स बढ़ाता अच्छा, अगर कोई शख्स एक्सरसाइज करता है और वो अपनी मसल बिल्डिंग पे काम कर रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें खाने में जो नो है कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करी? जिस तरह अभी आपने कहा कि सब कुछ बॉईल खाना है। मसल बिल्ड कर रहा है ना, जैसे अगर बॉडी टाइप के हिसाब से ना, कोई बंदा हैवी होता है, कोई बंदा बिल्कुल श्रिंक होता है, उसकी एक्टोमोरा बॉडी है ना, तो अगर वो मेरे पास आता है मैं उसको बोलूंगा आप रोज चीट करो, मतलब आप पिज्जा भी खाओ, अच्छा, फिंगर भी खाओ, मतलब उसके बगैर वो कभी अपनी मसल बिल्ड ही नहीं कर पाएगा। ओके, बॉडी टाइप्स का बहुत इशू। राइट। और अगर आप हैवी हैं तो फिर आपके लिए अलग डाइट होगी। अच्छा, कहते हैं कि ये जो मैदा है, सफ़ेद आटा है, नमक है या ऑयल है, ये सब चीजें मना की जाती हैं इस्तेमाल। बिल्कुल मना किया नमक भी मना, नमक शुरू में मना नहीं किया जाता। शुरू में नमक मना, बिल्कुल सोडियम लेवल 0 कर देंगे ना तो बंदा मतलब Faint चलने हो फिरने जाता के है। लायक रहेगा ही नहीं। राइट, तो थोड़ा स्टेमिना हाँ, बिल्ड हो जाता है, उसके बाद फिर ये राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो मुबीन ने बताई हैं। इंशाल्लाह मुबीन को फिर भी इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी तो हमारे साथ रानी आपा और हुमैरा जी मौजूद होंगे और कुछ बात करेंगे हम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के हवाले से। आपकी कॉल्स भी मैं लाजमी शामिल करूँगी। मेरे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या पल्पिटेशन का होना, एक तो मौसम इस तरह का वैसे आज काफ़ी बेहतर है पिछले 2-3 दिन से कराची का वेदर, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, फिर ज़्यादा गोश्त खाने से भी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, अप होता है, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल या बीपी जो है अक्सर लोगों का हाई हो जाता है। इस हवाले से कौन सी रेमेडीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद हैं और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा मुस्कुराइएगा। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। ठीक है, हमने गोश्त पे बात की थी, मुकम्मल बात की थी। अब ईद गुजर चुके, लेकिन आपको गुजरी हुई ईद मुबारक हो। जब तक ये अपना हंसना मुकम्मल करती हैं, इनसे पूछती हूँ गोश्त समेटने की बड़ी हमें तरबियत दे के गई थी हैं, ठीक है, खुद जो है वो माशाल्लाह से कैसी गुजरी की ईद। अस्सलाम वालेकुम वेरा जी, खैरियत से हैं? बिल्कुल, हम आपको याद तो आए होंगे ईद वाले दिन। बिल्कुल याद आए थे जब गोश्त के पैकेट्स बना रही थी, है ना। हमने सोचा अभी मैंने कल ही तो ये सिखाया था, मैं तो एक्सपर्ट हो गया। सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तकरीबन सुबह 11 बजे सब चीज़ें से फारिग हो गई थी। अच्छा, और उस वक्त हुआ क्या? अच्छा, मेरे यहाँ हुआ ये कि मेरे घर जो भाई जो है उसके फ्रेंड्स की जगह है, तो ये लोग सब जानवर वहाँ ला के रखते हैं, कुर्बानी भी वहीं होती है और फिर वहाँ से गोश्त आ जाता है। तो हमारे यहाँ वो ईद वाले दिन शाम में 4-5 बजे इसी तरह से हुआ। तो वो जो एक होता है ना कि आप क्या कुर्बानी हो रही है, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन वो बाद में आके कहने लगा ओहो वो वाले कपड़े ख़राब हो गए, खून का निशान लग गया। मैंने सोचा ओहो कल ये शो पे तो पूछा ही नहीं कि अगर खून के निशान लग जाए धब्बे तो वो कैसे जाते हैं? मैंने बताया था, आपने बताया था कैसे जाते हैं? रिपीट कीजिए। खून के धब्बे अगर आपने उसी वक्त निकालने हैं तो ठंडे बर्फ वाले पानी में उस कपड़े को डाल दीजिए, उसके बाद आप दोबारा डिटर्जेंट में, मैंने खून के पानी का भी बहाव यही बताया था, ठंडे वो पानी तो से। मुझे याद है कि गर्म कपड़े पानी को भी इसी तरह करना है, आपने ठंडे पानी में डिबो के रख देना है 10 मिनट के लिए और उसके बाद फिर डिटर्जेंट से धो। जबरदस्त। तो ये जो है वो आसान तरीका है। अच्छा, ये मुझे बताएं रानी आपा, हम ब्लड प्रेशर उस पर तो बात करेंगे, लेकिन ना ये जो फ्रिज में आपके यहाँ फ्रीजर में गोश्त रखा होता है ना, उससे एक स्मेल भी हो जाती है। तो कोई ऐसी चीज नॉर्मल भी अक्सर लोग हैं जो फ्रिज में गोश्त सेव कर लेते हैं, अब वो सारी खुशबुएं आपस में मिक्स हो जाती हैं, क्या करना चाहिए? तरीका ये आजकल है सबके घर गोश्त बहुत ज्यादा और सारी खुशबुएं मैसअप हो जाती हैं। अगर उसमें सैलेड की प्याज कटी हुई रखी है उसकी आ जाती है, अगर फ्रूट भी रखा है तो एक प्याली में सिरका, खुली प्याली में सिरका लेकर अपने फ्रिज में आप रख दीजिए, तो अल्लाह के फजल से वो सारी जो डिफरेंट खुशबुएं उनको अडॉप्ट कर लेगा और आपका जो फ्रिज है वो बिल्कुल। और डीप फ्रीजर में भी ऐसे ही करें? डीप फ्रीजर में भी ऐसे करें, लेकिन डीप फ्रीजर में ये होता है कि वो जाते ही बिल्कुल जम जाएगा क्योंकि वो लिक्विड है, थोड़ा सा तो उसके लिए बेहतर ही होता है कि डीप फ्रीजर में आप अपने कोयले रख दीजिए, एक बड़ा सा कच्चा कोयला लेकर और वो रख दीजिए। कोयले भी होंगे ना सबके पास? अभी आप वीकेंड पे बारबेक्यू होने वाला होगा, पूछ सकते हो कितने रुपए किलो मिल रहे हैं, ये भी पता है आपको पता है? जी पता है। क्या किलो मिल रहे हैं? कम से कम 55 रुपीज केजी। वैसे सस्ते नहीं है?
नहीं सही है बिल्कुल, मैंने तो 55 लिया है। अच्छा, मैंने नहीं कभी खरीदा तो, और मुझे इसलिए पता नहीं है कि कोयले कितने के मिलते हैं, लेकिन बड़े काम की चीज़ है, आप इस तरह से इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अच्छा रानिया, पर ज़्यादा गोश्त और इस तरह की चीज़ों से हुआ क्या कि बदहज़मी तो हुई लोगों को, लेकिन बीपी बहुत हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आप क्या करें? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि लोग बकरा ईद पर बेपनाह गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। हर शख्स अपने बारे में जानता है कि उसका मैदा कितना पावरफुल है। कोई भी शख्स, मैं नहीं समझती 100 में से 3 लोग ऐसे होंगे जिनका निज़ाम हज़म बहुत बेहतर होता है। ऐसे वो और लेकिन जिनका निज़ाम हज़म बेहद कमज़ोर होता है वो भी बेपनाह गोश्त का इस्तेमाल, और ज़ाहिर है उसके नतीजे में ये होता है कि आपका मैदा वो गोश्त हज़म नहीं कर पाता, और उसके नतीजे में वॉमिटिंग्स और डायरिया। हर तीसरे आदमी को बकरा ईद के बाद डायरिया हो जाता है। उसकी वजह ये कि जो आपने बेपनाह गोश्त खाया वो तेज चीज खाया, कट 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 कट, जो ना तो आपने चबा के खाया जबकि आपको पहले ही मालूम था कि गोश्त देर से हजम होता है, और दूसरी कि आपका मैदा पहले ही से कमज़ोर था। तो उन तमाम लोगों के लिए इससे पहले भी हमने बहुत बार बताया है, लेकिन अब भी अल्लाह पाक ज़िंदगी सलामती दे सबको। सबसे पहले तो ये बताऊं कि गोश्त हमेशा इस मौके पर गला हुआ खाएं। हाँ, कच्चा पक्का रह जाता है बारबेक्यू में और अक्सर बेहतर तरीका ये होता है कि गोश्त को जब आप गला लेते हैं तो बाज़ लोगों को बहुत टाइम लग रहा होता है, बहुत वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। उसके लिए आजकल तो देखिए पैकेट वाले मसाले भी बहुत आ गए हैं, एक पाउडर भी आ गया है गोश्त गलाने का, लेकिन बेहतर ये होता है कि कचरी पाउडर होता है। ठीक है। कचरी पाउडर को आप जब गोश्त पकाने के लिए आपने रख दिया, ईद के दिन जल्दी होती है जल्दी पक जाए, तो आप उस कचरी पाउडर को उस गोश्त में मसाले के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो आपका जो रिकमेंडेड गोश्त है वो आपसे आधे टाइम में तैयार हो जाएगा, गला हुआ होगा, आप उसे खाएंगे। और गाय के गोश्त से बहुत ज़्यादा दोस्ती ना करें। गाय का गोश्त जो है वो कोलेस्ट्रॉल में भी इजाफा करता है, हाई ब्लड प्रेशर का भी सबब बनता है, और आपके जो डायरिया होता है इसका सबब भी। तो आपको इसलिए ख्याल करना है, और गोश्त गलाने के लिए कोई भी चीज़ है, वो कच्चा पपीता है, कचरी पाउडर है, या जो आजकल पैकेट के मसाले मिल रहे हैं वो इस्तेमाल करें। कच्चा पक्का गोश्त। अच्छा, ये क्या होता है, लड़के आपस में बारबेक्यू कर रहे होते हैं ना, अब इन्होंने ईद पर तो करना होता है, तो उनको अंदाज़ा भी नहीं होता गोश्त गला हुआ है या नहीं, और ये उस कच्चे पक्के गोश्त को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। लड़के तो वैसे तो अपनी माओं से ही घर में, क्योंकि मेरे बच्चे बनवा के लेके जाते हैं, मुझे पता है कि माओं ने ही गोश्त पे मसाले लगाने होते हैं। तो मसाला जो होता है, अगर हमने मैरिनेशन बहुत अच्छी करनी है तो कम से कम 24 आवर्स की मैरिनेशन की जाए, ताकि क्योंकि अभी मैं बारबेक्यू करके हटी हूँ और सब जगह दावतों में जाना भी पड़ता है, भाई बुलाता है इंसान तो हमने जाना तो तकरीबन एवरी डे कोई ना कोई दावत चल रही है। ठीक है। तो अभी हम पिछले दिनों मंडे को मैं आई थिंक प्रोग्राम में भी नहीं आई थी इसी वजह से कि मैं फार्म हाउस पे थी, तो वहाँ मैंने बारबेक्यू किया था। बारबेक्यू को मैंने 2 दिन पहले ईद वाले दिन ही मैरिनेट करके रख दिया था बोटियों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कच्चा पपीता भी कम लगता है। पूरा दिन काम करने के बाद थकी नहीं थी कि आपने ईद वाले दिन ही बारबेक्यू का भी काम कर लिया? ईद वाले दिन मैंने आज तो काम करते इंसान को जब अपने पर हावी कर लेता है ना इंसान, तो फिर ज़ाहिर बीमारियां आ ही जाती हैं। आपने एक्टिव रहना होता है, क्या करें घर में जब एक ही बंदा होगा करने वाला। हाँ, तो फिर अपने आपको उसको एक्टिव पता है कि मुझे क्या करना अच्छा, है। दूसरी चीज ये आ गई कि गोश्त गलाने के लिए हम कम से कम कच्चा पपीता इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चा पपीता आपके मैदे को डिस्टर्ब करता है। ये जो आपा ने अभी बात बताई है कचरी की, कचरी पाउडर इज बेस्ट कि वो आपके मैदे को इतना नुकसान नहीं देता है। और तीसरी चीज़ ये है कि गोश्त की स्मेल के लिए भी हम बहुत परेशान होते हैं कि भाई गोश्त की स्मेल है, थोड़ी देर के लिए वाइट विनेगर में डिप करके पानी में रख दीजिए, स्मेल भी चली जाएगी। और पकाते हुए खूब सारा अदरक और लहसुन आपने डालना, ताकि आपका पेट डिस्टर्ब ना हो और गलेगा भी वो उससे ज़्यादा। सही, लहसुन अदरक का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। वैसे ये तो मैंने अभी अपने घर में देखा अम्मा को कि थोड़ी सी देर सिरका लगा देती हैं कि उसकी अगर स्मेल है तो वो चली जाए। तो ये आपने कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। एक मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। रानिया आप और हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा हुमैरा जी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, अच्छा वैसे
इट्स वेरी डेंजरस। आपको अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों को सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि अच्छा सर में दर्द हो रहा है, सर भारी हो नहीं रहा है, पता तो बीपी चलता। हाई हो गया है, या वो लोग कहते हैं अच्छा अब मैं फेंट हो रहा हूँ तो बीपी लो हो गया। बट चेक करना चाहिए, चेक दैट्स मोर जरूरी है, इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप ये अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि मेरा बीपी लो हो रहा है और उस वक्त आप कॉफी पी लें या ऐसी कोई चीज हाई, जैसे हाई करने के लिए, और पता चला बाद में कि वो तो हाई था, ये एक्चुअली हो चुका है एक पेशेंट के साथ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपका चेक करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को चेक ज़रूर कीजिए, उसके बाद जो भी आपने टोटका करना है, मेडिसिन तो डॉक्टर ने आपको दी ही होगी, तो फिर कीजिए। बेसिकली हाई में क्या होता है, ये सारी नर्व्स जो पीछे की ना, ये खिंच रही होती है, खिंचाव होता है, सर में खिंचाव होता है और नर्व्स में होता है। बेसिकली वो सर दर्द नहीं होता, आपकी जितनी नर्व्स होती हैं वो खिंच रही होती हैं और उसमें भी नींद आती है। अच्छा। ड्रॉजीनेस, ये जरूरी नहीं है कि आपको लो होगा तभी नींद आएगी, आपको हाई में भी नींद आ रही होगी, आप देखेंगे। और उस पर आप कोशिश इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आपने एक कावा बनाना है, 1 कप लेना है पानी, उसके अंदर आपने डालने हैं 2 पान की डंडियां, किसी भी पान की डंडियां ले लीजिए, डंडी निकाल के उसमें डाल दीजिए, और उसके साथ आपने 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, इसको जोश दे लीजिए। जोश देने के बाद आप इसको पिए और आप देखिएगा ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए भी है, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, एंड देन आपका हाजमा भी बहुत अच्छा होता है और ब्लड प्रेशर के लिए। ओके राइट, तो ये क्विक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, बट अपनी मेडिसिन आपने लेते रहना है और जितना जल्द हो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, मंजूर इलाही नजीबुल्ला हरीपुर से, जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं आप मंजूर साहब? देखने एनर्जी के साथ कैसा हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, रब की बड़ी करम है। अच्छा, मैं सुन सकती हूँ नजर आपको, नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन ये है कि आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ये ऐसी खुशियाँ सलामत रखे। आपकी आवाज़ में जो एक खनक है, जो खुशी है, और इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। सो मंजूर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी अच्छा, इसके पीछे भी जो आपके पास मेहमान हमारे खूबसूरत बैठे हुए हैं, रानी आपा होगी, हमारा नाज साहब, तो ये इसके पीछे बड़ा इनका हाथ है हमें, अच्छा। जो है ना खुशहाल और हेल्दी रखने में ना, माशाल्लाह तो- माशाल्लाह। थैंक यू। तो ये था। और आपको पता है, अच्छा रानी आपको पता है, मेरे जो बेटा है बबलू, उसके बारे में मैं और इन्होंने मेरे लिए बड़े ही मतलब है कि जबरदस्त किस्म की चीजें दी हैं, जिससे अच्छा, माशाल्लाह उसका वेट जो है वो काफी कम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह। अब काफी हद तक बेहतर हो गया है। ये तो बहुत अल्लाह का अच्छी शुक्र बात है। जी। जी, अब जो सवाल अभी मेरे पास है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाते पीते घराने के साथ निहारी पाए और जालीम के साथ नाश्ते होते हैं और चीजें, मुझे एक बात पूछनी है कि लोग कह रहे हैं, सुनने में आया है जी जी। कि देसी घी का इस्तेमाल करें और कोलेस्ट्रॉल को कम करें, अच्छा, ये कहाँ तक की सदाकत है, ओके। ये बारे में बताइएगा, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जनाब, रानी आपा की हर्बल प्रोडक्ट है, स्लिमिंग का कोई उससे जी हाँ, वो स्लिमिंग का कोर्स हाँ, किया था, उसका इनके कोर्स साथ इन्होंने साथ किया है, और आप देखें वो आके बता रहे हैं कि उनके बेटे कहते ये है कि मेरा खाते पीते घराने से ताल्लुक है और माशाल्लाह वजन कम हो गया। अच्छा रानी आपा, वैसे क्या कहा यह जाता है कि ये जो हम डब्बों का घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इससे बेहतर है कि देसी घी, ऑर्गेनिक घी इस्तेमाल किया जाए, जो काफ़ी महंगा भी मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। देखिए, असल में ये है कि घी का, असली घी का इस्तेमाल इसलिए कि वो जमता नहीं है, और आप देखें कि जितने भी ये वाले घी हैं इस कदर जम जाते हैं कि अगर आप घी का डब्बा बिलफर्ज लें और उसका ढक्कन काटने के बाद जब आप खोलें तो सम टाइम छुरी के साथ तोड़कर उस घी का टुकड़ा निकालना पड़ता है। अच्छा। जब वो डब्बे में इतना जमा हुआ है तो आपकी बॉडी में और क्या देसी करेगा? घी जो है वो तो आपकी मतलब बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जी जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि देसी, देखिए पुराने जमाने के Research लोग change क्यों हुई। कम बीमार होते थे, असली चीजें खाते थे। हाँ। हमारी हर चीज ना खालिस है और फ्लेवर्ड है। Right. अब हमारी लाइफ, अब देखें पुराने जमाने के लोगों की उम्रें भी बहुत लंबी होती थी। क्यों होती थी? बाल उनके, आप यकीन करें सना, मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा शादियां कराती थी। अच्छा, मेरे माशा। बचपन के दौर की बात बता रही हूँ कि एक बार मेरी अम्मी के पास दांतों की डॉक्टर का रिश्ता आया। मेरी अम्मी ने उनसे कहा, बहुत सादी थी मेरे, अरे जाओ, तुमने भी अपनी बच्ची को क्या पढ़ाया, दांतों का डॉक्टर बना दिया, और इसका तो मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है। यानी आप ये देखें कि उस वक्त दांतों के मसाइल ही नहीं थे, और अब सबसे माशाल्लाह बेहतरीन डॉक्टर। सलाम है सब डॉक्टर्स को, लेकिन
देसी घी भी आपने इस्तेमाल करना है तो आपने कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो लोग मेहनत बहुत किया करते थे, चलते फिरते थे, काम करते थे। हम ये ना सोचें कि बस हम खा लें, हर चीज़ के लिए आपको कैलोरीज बर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो देसी घी भी इस्तेमाल करें, लेकिन उसका एक प्रोपोर्शन आपने लेना है। एक कॉलर भी हैं, वो भी शामिल करते हैं। खाएं और अस्सलाम काम वालेकुम। करें। हाँ, खाएं और काम करें, रानी आपा का हुक्म है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी ईद मुबारक। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए नाहिद। कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगी, मुझे मैदे में बहुत ज्यादा जलन रहती है, मैंने इलाज भी करवाया है मगर कोई फर्क नहीं आया है, टेस्ट भी हुए हैं और कब्ज भी बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा, मैदे में आपको जलन रहती है और आप कह रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है आपका। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, और आपकी उम्र कितनी है? उम्र है 52 साल। 52 साल। ओके, राइट। थैंक यू सो मच नाहिद जी, आप ऑन एयर सुनिएगा। जी उमेरा जी, क्या रिस्पॉन्स? बिल्कुल, इनको एसिडिटी की शिकायत है। सबसे पहले तो अगर जिस पर्सन को भी एसिडिटी की शिकायत है, आजकल ये 80% प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। आपने घर में दही जमाना है, एक आदत बना लें मिट्टी के कुंडे में, और वो दही आपने हर खाने से पहले, नाश्ते से आधे घंटे पहले और रात के और दोपहर के खाने से पहले आपने 4 चम्मच लेने। ठीक है। 4 टेबलस्पून दही, ये आदत बना लें अपनी। और दूसरा, अगर आपको फौरी इसका हल चाहिए तो आपने ठंडे दूध में 1 चुटकी या 2 चुटकी आपने मीठा सोडा डालना है और वो दूध ठंडा पी लेना है। Okay. थोड़ी देर के अंदर ही आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी मीठे सोडे से। राइट, तो ये आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई रेमेडी लाने पर बिल्कुल टाइम नहीं है देखिए, मेरे पास। सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल के लिए कच्चे आलू का पानी पीना है। अच्छा। कच्चे आलू का जो जूस है, अगर लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मर्ज है, एक दरमियाने साइज का कच्चा आलू लें, उसको छीलें, धोने के बाद उसका जूसर में जूस निकालें। ठीक है। चाहे 1 टेबल स्पून निकले चाहे 2, और वो अगर इस्तेमाल करें तो बेहतरीन है कोलेस्ट्रॉल के लिए। राइट और जनाब। खाने के बाद कहवे का इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला आप सबको बीमारियों से और मुश्किलों से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया रानी आपका। हुमैरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे कल। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।